नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज मैं आपसे एक बहुत संवेदनशील, बहुत निजी और बहुत ज़रूरी विषय पर बात करना चाहता हूँ। जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपकी कोई फ़ोटो या कोई वीडियो जो आपने बहुत भरोसे से किसी अपने के साथ साझा की थी, अब इंटरनेट पर घूम रही है। आपकी इजाज़त के बिना, अनजान लोगों की नज़रों में, टिप्पणियों के बीच, मजाक के बीच और कभी कभी धमकियों के बीच। उस पल डर आता है, शर्म आपको चुप कराने की कोशिश करती है और मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है कि क्या मेरे पास कोई कानूनी रास्ता है या मैं पूरी तरह बेबस हूँ। आज मैं आपको बिना डराए, बिना उलझाए, बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आप बेबस नहीं हैं। भारत का कानून आपके साथ खड़ा है। अब सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भारत में आपकी निजता कोई एहसान नहीं है, यह आपका मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 21 आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि निजता इसी अधिकार का हिस्सा है। इसलिए अगर कोई आपकी फोटो या वीडियो का गलत इस्तेमाल करता है तो यह सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं होता, यह आपके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है। आप पुरुष हो या महिला, आम नागरिक हो या सोशल मीडिया पर सक्रिय व्यक्ति, कंटेंट असली हो या मॉर्फ किया हुआ हो, एक बात सबसे ऊपर है, वो है आपकी सहमति। और सहमति का मतलब हमेशा के लिए अनुमति नहीं होता। बिना सहमति निजी फोटो या वीडियो शेयर करना, ब्रेकअप के बाद बदला लेने के लिए कंटेंट फैलाना, फोटो को एडिट करके अश्लील बनाना, चोरी छुपे निजी पल रिकॉर्ड करना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या वेबसाइट पर फैलाना या फिर इन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना, कानून की नज़र में यह सब अपराध हैं। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून ऐसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी निजी फोटो या वीडियो लेता है, उसे प्रकाशित करता है या किसी और को भेजता है और यह सब आपकी अनुमति के बिना होता है, तो यह सीधा अपराध है। इसमें जेल की भी सजा हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है और कई बार दोनों चीजें हो सकती हैं। अब यह बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने कभी सहमति दी भी थी तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला उसे जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकता है। एक बार की सहमति हमेशा की सहमति नहीं होती। अगर कंटेंट अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट है तो सजा और भी कड़ी हो जाती है। और यहाँ एक बहुत अहम बात है, जो व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कंटेंट सिर्फ फॉरवर्ड करता है वह भी अपराधी माना जा सकता है। मैंने तो बस आगे भेजा था, यह कहकर कोई नहीं बच सकता। अब नए आपराधिक कानून की बात करें तो अगर किसी के निजी पलों की छिपकर रिकॉर्डिंग की जाती है या उस रिकॉर्डिंग को फैलाया जाता है बिना सहमति, तो यह गंभीर अपराध है। कभी कभी नुकसान सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, आपकी इज्जत, आपकी सामाजिक छवि, आपकी प्रतिष्ठा भी टूटती है। ऐसे मामले में बदनामी का केस भी बनता है और इंटरनेट पर की गई बदनामी उतनी ही गंभीर होती है जितनी आम जिंदगी में। अब सवाल यह है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, सबूत संभालिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिंक सेव कीजिए, प्रोफाइल का रिकॉर्ड रखिए, तारीख और समय भी नोट करिए और धमकी वाले मैसेज भी सुरक्षित रखिए, बिना एडिट किए, क्योंकि सबूत आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करिए, वहीं से पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है। जरूरत पड़े तो नज़दीकी साइबर सेल में फॉलो अप भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसे अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं, जहां पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति भी कार्रवाई कर सकती है। सिर्फ आपराधिक मामला ही नहीं, आप सिविल केस भी कर सकते हैं, जिसमें आप अदालत से कंटेंट तुरंत हटाने का आदेश, मानसिक पीड़ा का मुआवजा
और बदनामी का हर्जाना भी मांग सकते हैं। आजकल अदालतें ऐसे मामलों में तेजी से राहत देती हैं। और तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है और अगर प्लेटफॉर्म कार्रवाई नहीं करता तो वह भी सवालों के घेरे में आ सकता है। एक बात और, देरी मत कीजिए। कानून मजबूत है लेकिन इंतजार नहीं करता। देर करने से सबूत कमजोर होते हैं और अपराधी मजबूत। और अब मेरी तरफ से आपसे एक सीधी बात, अगर आप पीड़ित हैं तो यह आपकी गलती नहीं है। शर्म आपको नहीं, अपराधी को आनी चाहिए। कानून आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका कवच है। आपकी चुप्पी अपराधी को बचाती है। और जो लोग ऐसे कंटेंट को मजाक में फॉरवर्ड करते हैं, वो याद रखिए कि एक क्लिक किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है, और आपकी भी। मैं था अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। अगर यह बात आप तक पहुंची है, अगर डर थोड़ा कम हुआ और अगर आपको अपने अधिकार समझ आए तो जुड़े रहिए, क्योंकि कानून जानना ताकत दिखाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए होता है।